हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा कैसा हुआ आपका अकाउंट्स का पेपर? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जो बच्चों ने मेरे साथ कल अकाउंट्स का मैराथन अटेंड किया था, तो मैराथन में कितने सारे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए थे एज इट इज कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस एग्जाम में आए। चलो जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक काम करते हैं, जल्दी से जो अकाउंट्स का पेपर है उसके पूरे सोल्यूशंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जो मेन पॉइंट्स होंगे मैं डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज मैं सारे सोल्यूशंस आपको बता रहा हूं जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 जो हमारा है उसमें क्या इज एन एक्टिविटी विच इज कंसिडर्ड टू बी रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासिफाइंग फाइनेंशियल डाटा। रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग क्या होता है हमारा? बुक कीपिंग। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डे ही हम कवर अप कर लेते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। सर क्या चीज नहीं है फ्रेमवर्क का पार्ट? बिजनेस फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। बिजनेस फ्रेमवर्क इसका पार्ट नहीं। लीगल है, अगर आप जाओगे आप, इंस्टीट्यूशनल है, रेगुलेटरी ICMI की अगर आपने बुक को ढंग से पढ़ा होगा ना तो ये उसी का पार्ट था। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग क्या नहीं है इसके अंदर? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग सॉरी। डुअल एस्पेक्ट होता है बेटा? यस होता है। पीरियोडिसिटी होता है? यस होता है। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल इसका पार्ट नहीं होता। क्या नहीं होता मेरे बच्चे? अकाउंटिंग साइकिल इसका पार्ट नहीं है। चलिए जी, एनुअल मेंटेनेंस फीस ऑफ अ फैक्ट्री मशीन इज एन एग्जांपल ऑफ। एनुअल मेंटेनेंस फीस लिखा हुआ है बेटा, तो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप साथ साथ चेक करते जाओ और मुझे आप कमेंट करके बताना कि किन किन बच्चों के सारे क्वेश्चंस या सारे जो आपके आंसर्स हैं वो ठीक आए थे, मैच करे थे। ठीक है, और आपका कोई फीडबैक हो, कुछ क्वेश्चनिंग हो तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट में। ठीक है जी, गुड्स परचेज फ्रॉम सोनू बट रॉन्गली एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ सिमू। सोनू से परचेज करे पर कहाँ चले गए? सिमू में। द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिजल्ट इन। सोनू और सिमू में प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर आपके पास कोई भी, ठीक है, मतलब हमने जो है इंक्रीज नेट प्रॉफिट नहीं होगा, डिक्रीज नेट प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, एंड चेंज इन टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स वो भी नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आंसर आएगा आपका बेस्ट, नो इफेक्ट ऑन दी नेट प्रॉफिट। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाओ आप। अब नेक्स्ट पॉइंट था आपका क्या? डैश इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेमली असेट्स लायबिलिटी एंड क्या हो गया मेरे बच्चे? अकाउंटिंग इक्वेशन। 56 का आंसर यही होगा आपका। परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2000 इनकर्ड इन ऑन फ्रेट चार्जेस शुड बी डेबिटेड टू। ठीक है, कह रहे हैं हमने परचेज करा ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फर्क नहीं पड़ता ओल्ड से, फर्क क्या पड़ता है? परचेज करा। ठीक है, इनकर्ड ऑन फ्रेट चार्जेस शुड बी डेबिटेड टू। क्या होगा मेरे बच्चे? आपका फर्नीचर अकाउंट। वेरी गुड। 58 का आंसर देखते हैं जल्दी से बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन BRS ट्रायल बैलेंस? कैश बुक चाहिए, बैंक पोस्ट चाहिए, पासबुक चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए? ट्रायल बैलेंस नहीं चाहिए। तो आंसर क्या होगा मेरे बच्चे यहाँ पे? ट्रायल बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन मेरे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कह रहा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अरे भाई पर्सनल अकाउंट है ये तो। चलो जी अभी हम डिस्कस नहीं करते। डेबिट वर्ड कम्स इन, ये भी ठीक है। डेबिट ऑल एसेट ये हो गया। डेबिट ऑल इनकम, अरे भाई पाप है पाप। ठीक है, ऐसे होता है क्या? नहीं। तो इज नॉट करेक्ट आंसर था। नॉट करेक्ट में क्या आ गया? डेबिट ऑल इनकम क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस। उल्टा कर दो भाई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। परचेज बुक रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू। परचेज बुक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू, क्या बोला इन्होंने? दैट इज, ये आ जाएगा आपका क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। 60 का आंसर आएगा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स बेटा। ठीक है जी, और आ जाइए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, 61 इक्विपमेंट सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर अरोड़ा। अरे सर मेरा नाम ले दिया इन्होंने, आपको एग्जाम में मेरी याद आ गई होगी बच्चों। ठीक है जी, डन। इक्विपमेंट सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अरोड़ा शुड बी रिकॉर्डेड इन, सर जर्नल में आएगा। ठीक है जी, हमने यहाँ पे इसके लिए कोई सब्सिडरी बुक नहीं होती। 61 का आंसर ये होगा। 61 के बाद मेरे बच्चों आ जाओ 62। विच ऑफ द फॉलोइंग असेट इज कंसिडर्ड टू बी नॉन डेप्रीशिएटिंग? अरे यार हमें बताए बचपन से, क्या आएगा आंसर? लैंड। प्रीपेड इंश्योरेंस बाय नेचर। प्रीपेड इंश्योरेंस बाय नेचर, अरे सर मैंने कल ही क्लास में बच्चों को बताया था प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलिए जी,
उसके बाद 64 ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1,26,1,26,1,26 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे बच्चा 1,26,000 10% उस पर डेप लगाएंगे, यस लगाएंगे। पूछ क्या रहा है वो हमसे, सेकंड ईयर का डेप। अच्छा सेकंड ईयर का, एक बार डेप और लगा देते हैं। उसके बाद की जो WDV है 1,02,000, अरे WDV पूछा, क्या पूछा इन्होंने यहाँ पर, अच्छा ओहो डेप्रीशिएशन पूछा है, सॉरी बेटा सॉरी। 1,26,000 का 10% माइनस कर दो, फिर 10% कितना आएगा ये मेरा बच्चा 11,340। सॉरी इन्होंने डेप पूछा, मुझे लगा WDV पूछ रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। हमने नेक्स्ट क्या देखा यहाँ पे, a sum of 2,50,000 was paid as compensation to employee was retrenched, sorry who was retrenched। अब यहाँ पे क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेंचमेंट कंपनसेशन पे करा हमने। विच वन इज यूज्ड विदाउट ट्रेड ट्रांजैक्शन बट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए क्या क्या होता है, एकोमोडेशन बिल। ठीक है जी, अगर ट्रेड होता तो ट्रेड बिल होता बेटा। चलो 67 आ जाओ मेरे बच्चा, 67 की अगर हम बात करें, 67 की हम बात करें भाई साहब 67 का फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, लॉस वैल्यू ऑफ लॉस के बारे में पूछ रहा है हमसे। तो हम जल्दी से देखते हैं यहाँ पर। ठीक है 10,000 गुड्स हैं, 10,000 गुड्स ऑफ 200 ईच, तो हो गया 20 लाख। 20 लाख के अंदर ऐड करो 36 प्लस ऐड करो 24, तो हो गया 20,60,000। तो 20,60,000 को डिवाइड करेंगे हम कितने से, 10,000 से, और मल्टीप्लाई करेंगे फिर 200 से। भाई साहब मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, 20 लाख, एक बार 20,60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो मेरा बच्चा, मेरे बेटा आंसर आएगा यहाँ पर कितना, ये। ठीक है सर। When consignor send goods to consignee, कंसाइनर गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को, तो ही प्रिपेयर्स, क्या प्रिपेयर करेगा मेरा बच्चा, वो परफॉर्मा इनवॉइस, क्या बनाएगा, परफॉर्मा इनवॉइस, राइट। Which of the following account is debited by consignee on receipt of goods? सर जब कंसाइनी गुड्स रिसीव करता है तो वो मेमोरेंडमली उसको रिकॉर्ड करता है, एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है, तो कंसाइनी टेक्निकली नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। हम जॉइंट वेंचर विद बी है, ए का जॉइंट वेंचर है किसके साथ, बी के साथ। ठीक है जी सर। एंड परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹5 लाख। ठीक है, बी सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स फॉर ₹6,25,000। बी ने सोल्ड कितने करे, 80% गुड्स, कितने में करे, 6,25,000। बैलेंस गुड्स कितने बचे भाई, 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख। 1 लाख वाले गुड्स उसने सेल करे 20% लेस, मतलब 80 में, तो टोटल सेल कितनी होगी, 6,25,000 प्लस 80। तो बेटा ये कितनी होगी, 6,25,000 प्लस 80। हम आराम से करके देखते हैं, 705 माइनस 5 लाख, तो मेरे बच्चों ये आंसर आएगा 205। यस, आप चेक करो। और मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो मेरे से भी आप मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट के अंदर। अदरवाइज अगर आपका अभी तक ठीक है तो वीडियो को लाइक कर दो मेरी। ठीक है बच्चे, और साथ में ही ठीक है आप सब बच्चों को कमेंट करके बताना है मुझे कि सर कितने क्वेश्चन तुम्हारे ठीक थे, 50 में से कितने मार्क्स ला रहे हो, 50 on 50 ला रहे हो इस बार, क्या मुझे खुश कर रहे हो क्या। ठीक है, बताना जरूर। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज द नेचर ऑफ, जॉइंट वेंचर से हमें क्या मिलता है मेरे बच्चे, प्रॉफिट और लॉस। तो ये किस नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट का है। मेरे बच्चे ने ठीक भी कर रखा है, अच्छा लग रहा है देखकर। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मच अमाउंट विल बी द बैंक डिडक्ट फ्रॉम तनुज बैंक बैलेंस एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। हमने जानबूझ के लास्ट में बड़े डिसऑनर की बात कर रहे हैं। 9 लाख का बिल है, हमने डिस्काउंट कराया, कोई मतलब नहीं है। एट मेच्योरिटी डिसऑनर हो गया, तो 9 लाख प्लस 1200, तो 9 लाख, ये हो गया। वेरी वेरी गुड, ये आंसर आ गया, आंसर डी। ये पूरी की पूरी जो आपके पास आंसर कीज हैं ये मैं आपको भेज दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। जो भी CMA से रिलेटेड हमारी अपडेट्स होंगी मैं सारी की सारी आपको प्रोवाइड करूंगा बेटा। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको CMA इंटरमीडिएट में भी इसी तरीके प्रिपेयर करवाऊंगा बेटा, आप टेंशन मत लेना एकदम, हम वहाँ पर भी टॉप करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि हमने गुड्स सेंड करे 25%, कॉस्ट प्लस 25%, हाफ ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय के इज सोल्ड फॉर उतना एट 10% अबव इनवॉइस प्राइस। अच्छा, आधे गुड सेल करे। ठीक है, सेल वैल्यू दे रखी है 3,52,000, जो कि क्या है 10% अबव इनवॉइस प्राइस है।
तो इसका मतलब ये है 110, तो चाहिए हमें 100 क्या हो गया इनवॉइस प्राइस। तो 3,52,000 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यह है 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हाफ गुड सेल करे थे तो कितना हो गया 6,40,000। तो ये आंसर आ रहा है बेटा। चलो जी, हाँ जी हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपके पास। ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल 14 लाख, 3 लाख और 18 लाख। कह रहा है प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट निकाल देंगे यार। ओपनिंग कैपिटल 14 लाख थी, ड्राइंग्स हो गई 3 लाख, तो कैपिटल कितनी बचनी चाहिए हमारे पास 11 लाख, पर कैपिटल कितनी आ रही है 18 लाख। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, हमने प्रॉफिट कितना कमाया होगा, हमने प्रॉफिट कमाया होगा 7 लाख का। ठीक है जी, आई थिंक प्रॉफिट 7 लाख का आ रहा है यहाँ पर। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं बेटा ढंग से जल्दी से। प्रॉफिट 7 लाख का, ये 70 बच्चे ने कुछ और कैसे कर रखा है या मुझे गलत लग रहा है, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ 7 लाख का ही आएगा बेटा प्रॉफिट। 75 क्वेश्चन देखो जल्दी से। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं बेटा, ओह ये नहीं नहीं नहीं, ये ट्रांसफर होंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ ट्रांसफर होंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अंडर परमानेंस अप्रोच। भाई कल ही पढ़ाया था, कल ही फाइनल अकाउंट्स के अंदर बताया था मैंने ये टॉपिक। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट होती है। परमानेंस में बिना देख के बता देंगे भाई, फिक्स असेट्स को पहले लिखते हैं और करंट असेट्स को हम बाद में लिखते हैं। ये लो भाई साहब, ये आंसर होगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वेरी गुड, ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका बी। फिक्स असेट्स आर डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स हमने डिस्क्लोज करे किस पर करे, ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, जल्दी से देखो। असरटेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन दैट ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख, सेल्स 10 लाख, परचेज दे रखी 8 लाख, वेजेस 40,000 और जीपी ऑन सेल है, जीपी ऑन सेल है। ठीक है, इस चीज को मैं क्या देखता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे देखता हूँ, मेरे पास सेल्स है बेटा, मेरी सेल्स कितनी है, सेल्स क्वेश्चन में गिवन है हाँ 10 लाख, और जीपी ऑन सेल्स दे रखा है 25%, 2.5 लाख। हम ऐसे देखते हैं तो ये हो गया 7.5 लाख, ये आ गया सीओजीएस। ठीक है, याद आया। अब सीओजीएस है, अब मेरे पास सीओजीएस इज इक्वल टू क्या होता है, आराम आराम से देखो, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। ठीक है सर, ठीक है। अब सीओजीएस में आपके पास सबसे पहले क्या आ गया, आपके पास सबसे पहले आ गया सीओजीएस गिवन था हमारा 7.5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख है, परचेज कितना है 8 लाख है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे 40,000 है, माइनस क्लोजिंग तो निकालना है ना मेरा बच्चा, उसको माइनस क्यों करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो 2 लाख 10 लाख 40 माइनस 7 लाख, और 10 लाख 40 माइनस 7 लाख 50, तो आंसर आना चाहिए 2,90,000। यस, 2,90,000 आ गया आंसर आपका। 80 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बट अगर यही होता एनपीओ तो ये भी इसका पार्ट होता है, बट अभी क्या करना है यार, छोड़ना। लेगेसी क्या हो गई हमारी, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। कैपिटल फंड को हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड फंड बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा आपसे, सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सर जी रिसीव्ड कितना हुआ, 1,11,250, ये रिसीव्ड हो गया। रिसीव्ड करने के बाद हमारे पास क्या गिवन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या गिवन है, 15,000। ठीक है, एडवांस कब की गिवन है, ये आपकी क्लोजिंग एडवांस है, तो ये माइनस हो जाएगा 15,000। इफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है हमारे पास, 11,250, ये प्लस हो जाएगा 11,250, तो 1,12,000, तो 1,11,250, अरे क्या हो गया इसको, 250 प्लस 11,250 माइनस 15,000, ये आना चाहिए, यही आंसर आ गया 83 का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली क्या आते हैं, रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं, डी आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर रिगार्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक।
क्या रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट आपका नॉमिनल नेचर का होता है? नहीं जी नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे ए आंसर। कॉस्ट आर ऑफन, आई थिंक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई, 15 क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग आए होंगे, दिख रहा है 86 से लेकर 100 तक, ठीक है जी। कॉस्ट आर मेजर्ड ऑफन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, ऑफ होटल, तो इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? आपका कॉस्ट यूनिट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कॉस्ट यूनिट, ठीक है जी। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स आर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? भाई साहब हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले सिर्फ भाई नॉर्मल एएस बनाते हैं। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर कॉलेजेस? तो क्या हो गया मेरे बच्चे? आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या हो गया मेरे बच्चे? ऑपरेटिंग। कुछ इसमें मिस्टेक तो नहीं हो गई ना? ओहो सॉरी, ये इसमें ना आंसर ये हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 87 का जो आंसर होगा ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है बेटा, इसका आंसर बी होगा। अब आ जाओ, ये आगे विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर कॉलेजेस? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हमें पता है अच्छे से। प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द होल आइटम ऑफ कॉस्ट और ऑफ रेवेन्यू, होल आइटम ऑफ कॉस्ट और रेवेन्यू टू अ सिंगल कॉस्ट यूनिट, सेंटर और अकाउंट और टाइम पीरियड इज रेफर्स एट एलोकेशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? उसको एलोकेशन बोलते हैं। इरिकवरेबल कॉस्ट क्या होती है मेरे बच्चे? आपकी संक कॉस्ट, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते, एक बार हो गई तो हो गई। अब 91 आओ। इनडायरेक्ट मटेरियल आर अ पार्ट ऑफ, क्या होगा बेटा? इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होगा बेटा? वर्क ओवरहेड्स का। इन विच ईयर वाज कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट? थोड़ा सा बोलूंगा इसको, आपको याद करके जाना था ये वाला पार्ट, 1968, ठीक है जी। अब चेक करो आप। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन हमने अपने रिवीजन सेशन में कवर अप करा था बेटा, ठीक है जी। 1,20,000 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर क्या हो गई? 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 35,000 एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस कितने हैं? 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना है बेटा? 20,000, तो 1,20,000 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 35, आई थिंक यही आंसर होगा। नहीं, क्या पूछ रहा है? प्राइम कॉस्ट, सॉरी, तो इसको हटा देंगे ना, तो 120 प्लस 20 प्लस 10 तो आना चाहिए 150। यस, आंसर आ गया 150। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर सेटअप आवर्स बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन, कल हमने बहुत फोकस करा था इसके ऊपर, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉस्ट अपीयरिंग इन अ कॉस्ट शीट ड्राफ्टेड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद निकालते हैं हम वर्क कॉस्ट, फिर निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आ गया 4, फिर आ गया 2, फिर आ गया हमारे पास क्या? नहीं 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 4, 2, 3 और ये 1, ये गलती से गलत कैसे हो गया? ठीक है बेटा, अब आ जाओ 97। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है? परचेज निकालना है। ओपनिंग रॉ मटेरियल है और क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, तो हम क्या करेंगे? 1,27,200 प्लस कर देंगे इसके अंदर क्लोजिंग 21,600 माइनस कर देंगे ओपनिंग 14,400, तो 1,27,200 प्लस इसके अंदर क्या करेंगे हम? 14,400 माइनस करेंगे 21,600, नहीं सॉरी यार, क्या कर गया? 1,27,600 प्लस करेंगे 21,600 माइनस करेंगे 14,400, ये आ जाएगा 134। क्या कर रहा हूँ मैं? 127,200, इसमें हमने प्लस करा 21,600 माइनस करा 14,400, हाँ ये आंसर आ जाएगा बेटा। CAS 14 एक क्वेश्चन आया हमारा बेटा यहाँ पे, पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट हो गई आपकी, ठीक है जी। इसमें आप देख लेना, इसका आंसर सी होगा। और डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पे होता है मेरे बच्चे? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। चलिए जी, ठीक है बेटा, मैंने आपको सारे 100 क्वेश्चंस जो थे आपके 51 से 100 इन सबके आपके सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे CA में फाउंडेशन को बहुत ईजिली अच्छे से पास कर लोगे। और मेरा टारगेट है कि आप CMA के अंदर जो मेरा अकाउंट्स है उसमें 100% मार्क्स मुझे दो, ठीक है जी। और बच्चों अगर आपके सारे क्वेश्चन ठीक है, अगर 40 क्वेश्चंस भी ठीक है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। 40-45 के बीच में आपके ठीक है तो कोशिश करना, मुझे कमेंट में बताना आप, ठीक है जी। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच बेटा।